नमस्कार मित्रों। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के समक्ष। आज हम जानेंगे कि भोज्य पदार्थ और फलों का परिरक्षण किस तरह से करते हैं। ठीक है, इसमें हम सभी लोग जानते हैं कि भोज्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं और फल कौन कौन से होते हैं। एक नया शब्द यहाँ पर आया है, परिरक्षण। परिरक्षण होता क्या है? सर्वप्रथम हमें यह जानेंगे कि परिरक्षण होता क्या है। ठीक है, तो भोजन, हम सभी लोग जानते हैं कि भोजन एक अनिवार्य आवश्यकता है। ठीक है, भोजन हम लोगों की क्या है? एक अनिवार्य आवश्यकता है और मनुष्य को अपने स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखने के लिए इस प्रकार का भोजन करना चाहिए जो कि कैसा हो? संतुलित हो। ठीक है, तो मनुष्य का जो स्वास्थ्य ठीक बनाए रखने के लिए हम लोगों को संतुलित भोजन करने की क्या होती है? आवश्यकता होती है। अब बात आती है कि संतुलित भोजन जो होता है वह कैसा होता है? बैक्टीरिया और छोटे छोटे जीवाणुओं से क्या हो? रहित हो। ठीक है, अर्थात संतुलित भोजन में बैक्टीरिया और छोटे छोटे जीवाणु नहीं पाए जाएं। ठीक है, तो वह क्या होता है? हमारा संतुलित भोजन होता है। प्राय हम लोग देखते हैं कि अधिक गर्मी के मौसम में भोजन में बैक्टीरिया तथा छोटे छोटे जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, भोजन को विषाक्त बना देते हैं, परंतु भोजन संरक्षण की विधियों का उपयोग करके हम भोजन को कुछ समय तक संग्रहित कर सकते हैं या भोजन को कुछ समय के लिए अच्छा रख सकते हैं। ठीक है, तो परिरक्षण का यहाँ पर अर्थ है कि जो हमारा संतुलित भोजन है उस संतुलित भोजन को हम अपने जीवाणु बैक्टीरियों से बचाएं। ठीक है, कुछ समय के लिए उस भोजन को सुरक्षित रखें, तो वो क्या कहलाता है? हमारा परिरक्षण। अब हम जानेंगे कि जो हमारा परिरक्षण होता है वह कितने प्रकार का होता है। ठीक है, मोस्टली जो हमारा परिरक्षण होता है वह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है? एक होता है अस्थायी परीक्षण और दूसरा होता है स्थायी परीक्षण। ठीक है, जो हमारा अस्थायी परीक्षण होता है वह इस विधि में हम फलों तथा सब्जियों को कम थोड़े समय तक ही सुरक्षित रख सकते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अस्थायी परीक्षण कहते हैं। जो अस्थायी परीक्षण होता है यह 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से होता है? पहला होता है जीवाणु रहित करना। ठीक है, दूसरा होता है नमी से दूर रखना। थर्ड होता है ठंडे स्थान पर रखना। फोर्थ होता है वायु से दूर रखना। ठीक है, जीवाणु रहित रखना का मतलब होता है कि खाद्य पदार्थों का खराब होना, उसमें उपस्थित जीवाणुओं की संख्या पर क्या होता है? निर्माण होता है। फल सब्जियों को जब हम गंदी टोकरियों में रखते हैं तो देखते हैं मोस्टली कुछ हमारी सब्जियां क्या हो जाती हैं? खराब हो जाती हैं। ठीक है, दूसरा है नमी से दूर रखना। ठीक है, नमी में सूक्ष्म जो जीव होते हैं उनकी क्या होती है? उत्पत्ति होती है तथा बहुत तेजी से उनकी क्या होती है? वृद्धि भी होती है। तो बरसात में हम लोग देखते हैं कि अचार एवं मुरब्बा पर शीघ्र क्या लग जाती है? फफूंदी लग जाती है। और खाद्य पदार्थों को नमी से दूर रखना ही बचाव का एक अच्छा क्या माना गया है? उपाय माना गया है। दूसरा है ठंडे स्थान पर रखना। हमने देखा होगा हम अपने भोज्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर तापमान पर, जिसका तापमान होता है 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस, उस पर क्या है? रखते हैं। नेक्स्ट है वायु से दूर रखना। आपने देखा होगा डिब्बाबंदी एक पैकिंग होती है जिसे हम लोग कहते हैं कैनिंग। कैनिंग के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा कि खाद्य पदार्थ गर्मी की अपेक्षा ठंडे मौसम में क्या होते हैं? अत्यधिक समय तक सुरक्षित बने रहती है। ठीक है, और वायु से दूर रखने का मतलब होता है डिब्बाबंदी या कैनिंग। जब वायु जीवाणुओं में वृद्धि में क्या होती है? बहुत अधिक सहायक होते हैं। खाद्य पदार्थों को वायु से दूर रखकर खराब होने से बचाया जा सकता है। इस सिद्धांत पर कैंकिंग, जो अभी हमने शब्द बताया था डिब्बाबंदी, में हवा के डिब्बों को निकालकर उसमें फलों और सब्जियों को रखा जाता है। दूसरा पॉइंट होता है स्थायी परिरक्षण। इस विधि से फल तथा सब्जियां तथा इनमें बने खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक क्या रख सकते हैं? सुरक्षित रख सकते हैं, जो कि क्या होती है? अस्थायी विधि होती है। इस विधि में हम लोग देखते हैं ऊष्मा द्वारा परिरक्षण करना, चीनी द्वारा परिरक्षण करना, नमक द्वारा परिरक्षण करना और रसायन द्वारा परिरक्षण करना। ठीक है, जो ऊष्मा द्वारा परिरक्षण होता है उसमें हम लोग देखते हैं कि 65
डिग्री सेल्सियस ऊष्मा पर खाद्य पदार्थों को गर्म करने के पश्चात रखा जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, जो भी हमारा खाद्य पदार्थ होता है वह उसमें जो जीवाणु होते हैं वो ऊष्मा के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। तो उसका जो टेम्परेचर होता है कितना होता है, 65 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दूसरा है नमक द्वारा परिरक्षण। ठीक है, 10 से 15% नमक का घोल पदार्थों को खराब करने वाले जीवाणुओं के लिए विष का काम करता है। इसलिए अचार को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नमक का प्रयोग करते हैं। थर्ड है चीनी द्वारा परिरक्षण। आपने देखा होगा 66% से अधिक, ठीक है, चीनी की मात्रा रखने पर उनका परिरक्षण जो होता है वह स्थायी रूप में हो जाता है। ऐसे आपने देखा होगा मुरब्बा का परिरक्षण। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा रसायनों द्वारा परिरक्षण। ठीक है, तरल तथा पेय पदार्थों को परिरक्षित करने में पोटेशियम मेटावाई सल्फाइड तथा सोडियम बेंजोएट, क्या होता है, सोडियम बेंजोएट, ठीक, जैसे विभिन्न रसायनों का प्रयोग किया जाता है। ये रसायन एक निर्धारित सीमा तक मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं होते, किंतु जीवाणुओं के लिए क्या करते हैं, विष का कार्य करते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या जाना कि परिरक्षण होता क्या है, परिरक्षण कितने प्रकार का होता है। धन्यवाद।